संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पूंजी लाया उम्र की सो तो दिन दिन जाए। नेतानंद केते गहे लाहा मूल गंवाए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वो अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं मनुष्य को। पूंजी लाया उम्र की। पूंजी है, कितनी भारी पूंजी है। 21,600 श्वास 24 घंटों में हम 9 द्वारों में खर्च कर देते हैं। वर्षों 20, 50, 70, 80, 90, 100 वर्ष जिंदा रहता है मनुष्य। कितनी भारी पूंजी लाया है ये। सो तो दिन दिन जाए, दिन प्रतिदिन जा रही है, घट रही है। घटते घटते पूरी समाप्त हो जाएगी पूंजी। नित्यानंद केते गहे लाहा मूल गंवाए। स्वयं जी महाराज के कितने लोग जा लिए यहाँ से। लाहा मूलधन को भी खा गए वो। ब्याज कहाँ से मिलेगा। हर पूंजी ब्याज चाहती है। फिर श्वासों की पूंजी लेके आए। तोलमोल करना अभी करो। इसके बदले में क्या कमाया है सुनो ध्यान से। हम माता पिता के यहाँ आए, पुत्र पुत्री बने, देखते देखते काम सीखते रहे। शिक्षा ग्रहण कर ली, विद्या ग्रहण कर ली। धीरे धीरे
पदों को, नौकरियों में चले गए, दुकानदारी में चले गए, खेती बाड़ी में चले गए, भिन्न भिन्न व्यवसायों में हम चले गए, रहे घर में, फिर घर आ गए, फिर शादियां कर दी हमारी, फिर मकानात बनाए। आमतौर पे माँ बाप जब शादी करता है बेटे की, अलग कमरा उसके लिए बना देता, पहले से पति पत्नी सलाह कर लेते हैं कि अपने पास तो 2 कमरे हैं, शादी करेंगे पुत्र की, उसको अलग कमरा देंगे हम, तो क्या करो, एक कमरा अलग से बना दो। यानी उसका कमरा बना देते हैं, मकान भी बना देते हैं। फिर वह गृहस्थ आश्रम आ गया, गृहस्थ आश्रम में उसका अपना परिवार पैदा होकर के बच्चों के रूप में आ गया, फिर उनका पालन पोषण, फिर शिक्षा, फिर वही पढ़ाई, वही शादियाँ, वही मकान बना दी हमने भी। हमारे लिए माता पिता ने बनाए, हमने अपने पुत्रों के लिए बनाए। क्या बनाया वो सोच लो। ईंटों के, पत्थरों की कोठियाँ, बंगले, महल बना दिए हमने। सोना चांदी के जेवर हम खरीद लाए, तिजोरी में भर दिए। करेंसी नोट खूब कमाए, बैंक में भी हैं, तिजोरी में भी। जमीनें खरीद ली, फार्म हाउस बना लिए, लिख भी दिया फला फला का फार्म हाउस है ये। गांव ने चौधरी बना दिया, हमें सरपंच बना दिया, प्रधान बना दिया, थोड़ा और ऊंचा पद मिल गया, राजनीतिक में कोई ऊंचा पद मिल गया। क्या कर रहे हैं? माया माया को कमाती है। ये काया, ये खुद माया बैठी है। माया किसको कमाएगी? माया को। वकील क्या करेगा कोर्ट में? वकालत करेगा। डॉक्टर क्या करेगा अस्पताल में? डॉक्टरी करेगा। नर्सिंग होम है, बीमारों का इलाज करेगा। राजमिस्त्री है चिनाई वाला, चिनाई करेगा। दुकानदार दुकान में बैठा है, दुकानदारी कर रहा है। माया को माया ही कमा रही है। 5 तत्वों से बन के ये मनुष्य तन। अगर किसी ने देखना नहीं, माया दिखा दो जी। प्रथम तो माया शरीर को देख लो। ये हमारा शरीर पूरी माया बैठी है। 8 की शक्ति बैठी है इसमें, अष्टंगी है। 8 की शक्ति लेकर के माया ने जब ये शरीर रचा है, 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों गुण, तीनों देव, 8 की शक्ति बैठी है। 8 माया के अधीन है। इसमें और भी बैठा है, आत्म शक्ति बैठी है, परमात्म शक्ति बैठी है। परमात्मा तो माया के अधीन नहीं है, हो भी नहीं सकता। लेकिन जो परमात्मा का अंश है, आत्मा है, वह तो मन अति सूक्ष्म है। चूंकि उसने माया से मिलकर आत्मा को प्रलोभित किया, आकर्षित कर लिया। आत्मा को सबज बाग दिखाई, ये संसार दिखाया। क्या दिखाया? देखो अपना परिवार। हमारे सामने दादाजी गया, दादी जी गई, नहीं रुक पाए, यहाँ पे गए वो। फिर हमारे कहाँ थे? माता पिता हमारे सामने जा रहे हैं, जा चुके, नहीं जाने को तैयार खड़े हैं। कई बार तो हमारे सामने अपने पुत्र पुत्रियां भी चले जाते हैं। फिर कौन सा नाता पक्का था यहाँ पे हमारा जिसको अपना बना ले? अपना तो बनाते हैं हम। देखते देखते धीरे धीरे परिवार चले जाते हैं। ड्राइंग रूम में फोटो टंगे रहते हैं। ये हमारा दादाजी रहे, ये पिताजी रहे, ये माताजी रही। चले गए वो।
फिर अपने तो नहीं पाए, खूब बनाए, हमने खूब बनाया उनको अपना, बदले में श्वास गए हैं बनाने में। किसी को भी बनाओगे बदले में श्वास खर्च होंगे। कोठी बनाई है आपने 2 करोड़ रुपए की, पूंजी लगी है, समय भी लगा है निर्माण में, जो माया का धन था वो भी लगा, समय लगा, ये आत्मा का था समय, वो भी लगवाया। जो भी निर्माण किया हमने वो सारा माया थी, माया ने कमाया। आत्मा को क्या मिलेगा जांच पड़ताल कर लो। अब तो मौका है, जिस वक्त आखिरी समय आता है, आत्मा को यम के दूत दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं, लेने आते हैं इसको, चलो। ये कहती है जी क्यों चलूं, ये शरीर तो मेरा घर है, आखिरी घर है शरीर, आत्मा का आखिरी है ये। सब छोड़ेगी अब तो, परिवार छोड़ेगी, जमीनें छोड़ेगी, सारा छोड़ रही है, फिर शरीर को भी छोड़वाएंगे, वो छोड़ दो। अब कहेगी मैं घर वालों को कुछ बता दूं, नहीं। कहाँ धन रखा है, प्लॉट, कितने प्लॉटों के बयाने दे रखे हैं, एग्रीमेंट करवा रखे हैं, कुछ गुप्त धन कहीं रखा है, बता दूं, नहीं बता सकते, अब नहीं बता सकते। बताने से क्या लाभ मिलेगा तुझे, यम के दूत बोलेंगे क्या लाभ मिलेगा बता। जिनके लिए पूरी उम्र ही लगा दी, छोटा मोटा टुकड़ा कहीं पड़ा भी होगा तेरा, वो बड़े सयाने हैं तेरे पुत्र, रातों ढूंढेंगे, रिकॉर्ड खंगाल लेंगे, दफ्तरों में चले जाएंगे, बैंकों में चले जाएंगे ये लोग, और तुम्हारे दोस्तों से पूछ लेंगे क्या क्या कहाँ क्या क्या करता था वो। इनको फिर ऐसे ही पकड़ेंगे हम, जैसे तुम्हें नहीं बताने दे रहे, ऐसे ही तेरी औलाद को, तेरे नियर डियर को भी नहीं बताने देंगे। आत्मा रोती है, पछताती है, क्या मिला, उम्र भर मकान बनाए, नाते बनाए, दुकानें बनाई, जमीनें खरीदी, फार्म हाउस लिख दिया, मौत पे तो कुछ भी नहीं मिला। केते गए नित्यानंद, केते गए लाहा मूल गवाए। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं बहुत जालिए, कितनों को गिनाऊं, मूलधन भी खो गए, ब्याज तो कहां से मिलेगा इसको। भक्ति धन कमाने के लिए दिया था, भक्ति का धन भगवान से मिलाएगा, सोने का धन सोनार से मिलाएगा, लोहा लोहार से मिलाएगा, कानूनी पुस्तक कचहरी वकीलों से मिलवाएंगी, डॉक्टरी पैथियां सारी डॉक्टर से मिला देंगे हमें, फिर भक्ति तो भगवान से मिलाएगी। फिर भगवान को सभी मिलना चाहते हैं, वो भी अंदर है, कैसे मिले, बस यही मौका है कि कैसे मिले परमात्मा को। केवल हमारा है, केवल हमारा है परमात्मा, बीच में आएगा अब, उसे कहते हैं गुरु, 2 शब्दों से बना है। गु अंधियारा जानिए रुक ये प्रकाश, मेटे अज्ञान ज्ञान दे गुरु नाम है तास। साहिब ने 2 ही शब्दों में पूरा बखान कर दिया। अज्ञान को मिटा के ज्ञानवान बना दे, अंधकार को मिटा के प्रकाश में ले आए, वो गुरु है। न जाति बताई, न उम्र बताई, न शकल बताई, कुछ भी तो नहीं बताया, विशेषता बताई है, वह भी अंदर बैठा है। दुल्हन दास जी महाराज की श्रीवाणी आ रही है। ये घिसा दास जी महाराज संत के शिष्य हुए हैं। बहुत ऊंची श्रीवाणी है, बड़ा भेद है।
वह अपनी श्री वाणी में भजन के माध्यम से फरमाते हैं। रंग महल में आया पुरुष मत वाला है, पुरुष मत वाला है, पुरुष मत वाला है। रंग महल में आया पुरुष मत वाला है, पुरुष मत वाला है, पुरुष मत वाला है। रंग महल में आया पुरुष मत वाला है। कल्प काल न खाए कल्प न व्यापे, काल न खाए कल्प न व्यापे, कोटि भानु उजियाला है, पुरुष मत वाला है, पुरुष मत वाला है। रंग महल में आया पुरुष मत वाला है, पुरुष मत वाला है, पुरुष मत वाला है। रंग महल में आया पुरुष मत वाला है, पुरुष मत वाला है, पुरुष मत वाला है। नैनन देख पिया छवि तेरी, नैनन देख पिया छवि तेरी, ना बूढ़ा ना बाला है, पुरुष मत वाला है, पुरुष मत वाला है। रंग महल में आया पुरुष मत वाला है, पुरुष मत वाला है, पुरुष मत वाला है। रूप न रेखा जात न वाके, 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 नहीं गोरा नहीं काला है, पुरुष मत वाला है, पुरुष मत वाला है। रंग महल में आया पुरुष मत वाला है, पुरुष मत वाला है, पुरुष मत वाला है। खंडित नहीं अखंडित भरिया, खंडित नहीं अखंडित भरिया, सब घट पालन हारा है, पुरुष मत वाला है, पुरुष मत वाला है। रंग महल में आया पुरुष मत वाला है, पुरुष मत वाला है, पुरुष मत वाला है। घीसा संत कहे सुन दुल्हन, ईसा संत कहे सुन दुल्हन, पिया निर्गुण प्याला है, पुरुष मत वाला है, पुरुष मत वाला है। रंग महल में आया पुरुष मत वाला है, पुरुष मत वाला है, पुरुष मत वाला है। दुल्हन दास जी महाराज की श्री वाणी आई है।
उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। अंदर है, बिल्कुल अंदर है। कौन है? खुदा, रब, परमात्मा, अविनाशी पिता अंदर है। प्रश्न पैदा होता है, फिर अंदर है तो फिर चोर चोरी कर रहे, डकैत डकैती डाल रहे, अपराधी अपराध कर रहे, फिर क्यों नहीं रोकता अंदर से भाई? अंदर है। कोई भूखा मर रहा है, गरीब, क्यों दया नहीं करता उस पे? भोजन क्यों देता उसको? कोई फंस गया एक्सीडेंट में, दब गया था शरीर, बोल रहा है, पुकार रहा, लोगों बचाओ, फिर क्यों नहीं बचाता? अंदर है तो उठ के दे दे पलटा, चल मेरे बेटे उठाऊं तेरे को, हैं ले जाऊं अस्पताल में। अजीबो गरीब दास्तां है ये। अगर यही समझ में आ गया तो संत मत समझ में आ गया। ये हैं बारीकियां, सूक्ष्म अति सूक्ष्म मार्ग है ये। पूरा भेद बता रखा है श्रीवाणी में। अनजान के लिए तो कल्पना करेगा वो कैसा होगा, है ना। रंग महल बता दिया, कहाँ वो रंग महल? आकाश में है क्या? आकाश में भी है। पहले अंदर है। जब शिक्षित हम अंदर हो गए तो बाहर भी शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, शिक्षित होने का प्रमाण दे रहे हैं बाहर भी हम। जिसने अंदर देख लिया उसने बाहर भी देख लिया। अंदर दिखता नहीं है फिर बाहर क्या दिखेगा? दोनों जगह दिखेगा, अंदर भी दिखेगा बाहर भी दिखेगा। फिर तो भाई आसान हो गया कार्य। रंग महल में आया, पुरुष मत वाला है। कौन है पुरुष? अविनाशी पुरुष है ये। इसी को परमात्मा कहते हैं, इसी को प्रभु कहते हैं। रब, खुदा, इसी का नाम है। रंग महल में आया। कहाँ वो रंग महल? 9 द्वारों से ऊपर है वो रंग महल। ब्राह्मण लोग जहाँ टिक्का लगाते मस्तक में, त्रिकुटी है वहां पे। त्रिकुटी में प्रथम दर्शन होते हैं। त्रिकुटी भी 3 हैं। एक पिंड की त्रिकुटी है। त्रिवेणी घाट आगे शब्द बोलता है, ये जबान, ये मुखड़ा, ये भी त्रिकुटी है। क्यों? त्रिकुटी पे आके शब्द बोलता है। फिर ब्रह्मांड की त्रिकुटी है, आज्ञा चक्र में है, वो अष्टांग योगियों की भी है, सनातनियों की भी है। फिर है नभ त्रिकुटी, वह संतों की है केवल। मैटर तो सारा है, भेद तो सारा संतों के पास मिलेगा। वाणियों से एक महानुभाव जी मिले, कहता जी आपका सत्संग सुना था, फिर ये भजन क्यों गाते हो, ये वाणियां क्यों बोलते हो? धारा प्रवाह बोल दो जो आता आपको। बिल्कुल बोल देंगे जी, क्या दिक्कत है? आप तो एडवोकेट हो। हाँ जी मैं तो एडवोकेट हूं। फिर भाई तेरी एडवोकेसी एक बात पूछ लूं? पूछो, सच्ची बोलना। सच्ची बोलूंगा। फैक्ट्स केस के तेरे पास है, फाइल में बयानात है तेरे पास। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की अथॉरिटी क्यों दिखाता है जज साहब के सामने? बता जी। दिखानी पड़ती है। क्यों दिखानी पड़ती है? बता क्यों दिखाता है? तेरे फैक्ट्स को, तेरे केस को मजबूत जिताने के लिए दिखाता है। इतने बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हुए हैं जी मेरे हक में। जज साहब
अथॉरिटी देख के, फैसला देख के मेरे हक में फैसला कर दो। बोलता है जी, बोलता हूं। फिर वो अथॉरिटी कौन सी है बता? वो कानून क्षेत्र में है। अब आप वकालत करते हो कचहरी में, यहां कचहरी तो है, फिर परमात्मा की है। वकील तो यहां भी हैं, फिर संत हैं, यहां के वकील संत हैं। वो भी वकालत करते हैं किसकी? आत्मा की। काल के जाल से निकालने के लिए पैरवी करते हैं परमात्मा के दरबार में। अथॉरिटी कौन सी पेश करते हैं? वो संतों की अनुभवी वाणी, उनके फैसले वो पेश करते हैं। अच्छा जी, इतनी बड़ी बात है, बिल्कुल इतनी बड़ी बात है भाई। सुनना है, अध्यात्म की बात है, परमात्मा की बात है, 5 मिनट में पूरी हो जाती है। फिर 1.25 घंटा कैसे बोलेंगे हम? फिर 6 घंटे कैसे बोलेंगे हम? बता दे। 5 मिनट में पूरी है जी। वो कैसे पूरी है? फिर सुन ले वकील साहब। मनुष्य तन मिला है, ऊंचा है, इसी में मौका दिया गया परमात्मा को मिलने का। हाँ जी ठीक है, अंदर दाखिल होने का तरीका तेरे पास तो है नहीं। नहीं है जी, फिर भेदियों से मिल ले, उनको गुरु कहा गया है, वो भेद बताएंगे। फिर भक्ति, जब भगवान सामने आएगा फिर भक्ति करके तुम भगत बन जाएगा। फिर भक्ति धन कमा के भवसागर से पार हो जाएगा, भगवान को मिल लेगा। इतना सा तो काम है बस जी। तो 2 ही मिनट में काम हो गया। इस 2 मिनट के काम को समझाने के लिए घंटों लगते हैं, वर्षों लगते हैं। हाँ जी, ये तो बात है। तेरा शरीर देखने में एक फोटो खींचा जाता है जी। हाँ, तेरे सारे पार्ट लिखने में पूरी पुस्तक में रखी है। डॉक्टरों को पूछ ले, सारी हड्डियां गिन रखी हैं, सारे पार्ट्स गिन रखे हैं, नस नाड़ियां गिन रखी हैं। इलाज अलग अलग हैं। आंख का डॉक्टर अलग है, कान का अलग है, हड्डी का अलग है, हार्ट का अलग है। क्या ये जी? क्या ये संत हैं? ये तो कभी तो शरीर की बातें बताते हैं, कभी माया की बताते हैं, कभी नियर डियर परिवारों की बताते हैं, कभी धन के बारे में बताते हैं, कभी अविनाशी परमात्मा के बारे में बताते हैं, कभी कर्म थ्योरी बताते हैं, कभी सृष्टि की रचना को बताते हैं। बन गया लंबा चौड़ा कारोबार। हाँ जी, फिर यही है, इसीलिए श्रीवाणियां ली जाती हैं। अब समझ में आई जी। फिर अब क्या समझ में आ गया? मेरे कहने से, तेरे सुनने से क्या तू आत्मज्ञानी हो गया? नहीं हुआ। फिर पूछ लेना मौका किसी से। अभी तो मौका भाई, कहीं चले जाओ, भेदियों से पूछ लो, जानकारों से पूछ लो। घर में होता तो पिताजी जैसे जमीन के कागजात दे दिए, मकान की रजिस्ट्री दे दी, ले बेटा मालिक बन गया। तो तेरा बाप, तेरा पिता आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान का भेद भी बोल देता, ले बेटा ये भी ले ले। उसके पास तो है नहीं, तेरे माता पिता पर तो है नहीं। होता तो जरूर तेरे को दे देते वो। इसका अर्थ क्या है? बाहर है वो कहीं, उसको ढूंढ ले, खोज ले। जिन खोजा तिन पाया, जिसने खोजा है उसी ने पाया है केवल, बाकी ने नहीं पाया है। ये